इस समय मैं आमवा में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं माधो सिंह जी डाबर, पूर्व विधायक, और आज नए रूप में है। 5 महीने बाद उनके गले में आप देख सकते हैं बीजेपी का लिखा हुआ झंडा। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, दादा 5 महीने बाद बीजेपी का दुपट्टा कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है और आज मुझे सुकून लग रहा है कि मैं अपने घर वापस आया हूं। और निश्चित रूप से ये दुपट्टा मेरे को हमारे लक्ष्मण सिंह गौर साहब ने 2003 में पहनाया था और मैं लगातार इतने वर्षों तक ये दुपट्टा गले में डाले रखा था, परंतु किन्हीं कारणों से ये मुझसे 5 महीने दूर हो गया। मैं इससे दूर नहीं रह सकता था, इसलिए विचारों की लड़ाई में मुझे पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के विचार हमारे देश हित के हैं और समाज के हित के हैं। तो निश्चित रूप से मैं मेरे सभी साथियों सहित आज पुनः वापसी घर की है। मैंने आपने कहा कि कुछ कारणों से दूर हो गए थे, एक शायरी है और वही सवाल भी है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अब ये बाकी आप जानते हो अच्छी तरह से, जो शायरी कर सकता है वो अंदर की बात भी जान सकता है। तो आपने एक चीज़ और बोली दादा कि आज चमनप्रास मिल गया आपको। कौन सा चमनप्रास? कार्यकर्ता का चयनप्रास। कार्यकर्ता खुश तो मैं खुश। बीजेपी का चमनप्रास? हाँ, बीजेपी का चयनप्रास मतलब कार्यकर्ता का चयनप्रास। तो क्या कैसे ये सब कुछ हुआ? 5 महीने से आप घर बैठे थे, कार्यकर्ताओं की मांग थी आप पर, क्योंकि पहले भी आपने कार्यकर्ताओं के कहने पे फैसला किया था। आज का फैसला भी अभी भी कार्यकर्ता के कारण ही मैंने फैसला किया है और कार्यकर्ताओं ने कहा मुझे, मैंने चुनाव लड़ा था जब भी कार्यकर्ताओं के विचारों के आधार पर, उनके फैसले के आधार पर लड़ा था, और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी की है तो वो भी कार्यकर्ताओं के निर्देश अनुसार और उनकी मंशा अनुसार, और मेरी भी इच्छा थी, दोनों की कनेक्टिविटी हो गई और आज हम वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मेरी जानकारी में 15 दिन से कुछ चल रहा था, कैलाश जी आया उसके बाद ही सब कुछ डिज़ाइन हुआ। हाँ, ये तो चला करता है, विचारों का आदान प्रदान चला करता है। आज अपन शादी करते हैं तो महीने भर तक विचारों का आदान प्रदान करता है, पर एक दिन शादी होती है। कैलाश जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैलाश जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस मायने में राजनीतिक गुरु भी कैलाश जी हमारे हैं, और कैलाश जी ने कहा कुछ नहीं, ये करना है, हमने मान लिया। तो मैं कह सकता हूँ कि भाजपा नेता माधो सिंह डाबर? बिल्कुल कह सकते, क्यों नहीं, दुपट्टा गले में है तो सब कह सकते हैं। क्या लक्ष्य है लोकसभा चुनाव में जोबड़ विधानसभा से अब आपका? हमारा तो लक्ष्य ये है जोबड़ विधानसभा में कि जिस प्रकार हमने उपचुनाव में भाभरा ब्लॉक में, जनपद में, हमने 104 मतदान केंद्र में से 103 मतदान केंद्र को जिताया था, और मेरा अब लक्ष्य है कि जोबड़ विधानसभा के 300 मतदान केंद्र है, उसमें अधिकांश मतदान 80 से 90% मतदान पर हम निश्चित रूप से भाजपा को विजयश्री दिलाएंगे। थैंक यू। तो ये थे माधो सिंह डाबर साहब, अब फिर से भाजपा नेता हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने प्रयासों से एक बड़े लीड दिलाने की कोशिश करेंगे। इस इंटरव्यू पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।